क्या मिडिल ईस्ट एक बार फिर बड़े सैन्य टकराव की ओर बढ़ रहा है? क्या दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग होर्मुज स्ट्रेट में हुए कथित हमले केवल चेतावनी है या किसी बड़े संघर्ष की शुरुआत? और अगर अमेरिका जवाबी कार्रवाई करता है तो क्या इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित रहेगा या पूरी दुनिया के तेल बाजार और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा? आज की इस रिपोर्ट में हम समझेंगे कि आखिर होर्मुज स्ट्रेट में क्या हुआ, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव किस स्तर तक पहुंच चुका है और आने वाले दिनों में दुनिया किन संभावित परिस्थितियों का सामना कर सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार होर्मुज स्ट्रेट में कुछ व्यावसायिक जहाजों पर कथित मिसाइल हमलों की खबरों ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि इन घटनाओं से जुड़े कई दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी भी सभी स्रोतों से नहीं हुई है, लेकिन इतना तय है कि क्षेत्र में सुरक्षा जोखिम पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। इसी बीच अमेरिका और ईरान दोनों की ओर से आए बयानों ने हालात को और संवेदनशील बना दिया है। सबसे पहले समझते हैं कि होर्मुज स्ट्रेट इतना महत्वपूर्ण क्यों है। यह दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापारिक मार्गों में से एक है। वैश्विक समुद्री तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत और अन्य खाड़ी देशों का तेल इसी मार्ग से दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुँचता है। यानी यदि इस समुद्री रास्ते पर तनाव बढ़ता है तो उसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार पर पड़ सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दावा किया गया है कि सोमवार रात होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे कुछ कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाया गया। इन रिपोर्ट्स में कहा गया कि कम से कम 2 जहाजों को नुकसान पहुंचा, जबकि किसी बड़े मानवीय नुकसान की पुष्टि नहीं हुई। इसी दौरान ब्रिटेन की समुद्री सुरक्षा एजेंसी यूकेएमटीओ ने भी क्षेत्र में एक जहाज पर आग लगने और समुद्री सुरक्षा जोखिम बढ़ने की जानकारी साझा की। हालांकि अलग अलग स्रोतों में घटनाओं के विवरण अलग अलग है और आधिकारिक पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार इससे पहले भी ईरान की ओर से कुछ समुद्री मार्गों को लेकर चेतावनियां दी गई थी। दावा किया जा रहा है कि कुछ जहाजों को केवल निर्धारित समुद्री लेन का उपयोग करने के निर्देश दिए गए थे। इसी बीच अमेरिका ने भी क्षेत्र में अपनी नौसैनिक मौजूदगी बढ़ाई है ताकि समुद्री व्यापार सुरक्षित रह सके। यानी दोनों पक्ष अपनी अपनी रणनीतिक स्थिति मजबूत करने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ये केवल समुद्री सुरक्षा का मामला है या फिर यह अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा बन चुका है? आपको क्या लगता है, क्या दोनों देश आखिरी समय में बातचीत का रास्ता चुनेंगे या हालात सैन्य टकराव की ओर बढ़ सकते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि होर्मुज स्ट्रेट में लगातार तनाव बना रहता है तो वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, तेल की कीमतों में तेजी आ सकती है, शिपिंग कंपनियों का बीमा खर्च बढ़ सकता है, समुद्री परिवहन महंगा हो सकता है और इसका असर अंततः दुनिया भर के आम उपभोक्ताओं तक पहुंच सकता है। यानी ये केवल एक क्षेत्रीय विवाद नहीं बल्कि वैश्विक आर्थिक चिंता भी बन सकता है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी चर्चा में है। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने कहा है कि यदि किसी प्रकार का समझौता नहीं होता तो अमेरिका अन्य विकल्पों पर भी विचार कर सकता है। उन्होंने कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता देने की बात भी कही, लेकिन साथ ही ये संकेत दिया कि यदि बातचीत विफल होती है तो सैन्य विकल्प पूरी तरह खारिज नहीं किए गए हैं। यानी अमेरिका फिलहाल बातचीत और दबाव दोनों रणनीतियों को साथ लेकर चलता दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर ईरान की ओर से भी सख्त प्रतिक्रिया सामने आई है। ईरानी अधिकारियों ने कहा है कि बातचीत के दौरान सार्वजनिक धमकियां माहौल को खराब कर सकती है। उन्होंने यह भी दोहराया कि किसी भी समझौते के लिए सम्मानजनक संवाद जरूरी है। यानी दोनों पक्ष अभी भी अपने अपने रुख पर कायम नजर आ रहे हैं। अब यहाँ दूसरा बड़ा सवाल उठता है, अगर बातचीत फिर से शुरू होती है तो क्या दोनों देश अपने पुराने मतभेदों को पीछे छोड़ पाएंगे या फिर आने वाले दिनों में होर्मुज स्ट्रेट एक बार फिर वैश्विक संकट का केंद्र बन जाएगा? अब सभी की नजर अगले कुछ दिनों पर टिकी हुई है। यदि कूटनीतिक वार्ता दोबारा शुरू होती है तो तनाव कुछ हद तक कम हो सकता है, लेकिन अगर समुद्र में ऐसी घटनाएं जारी रहती है या किसी भी पक्ष की ओर से सैन्य कार्रवाई होती है तो पूरे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ सकती है। ऐसी स्थिति में तेल बाजार, वैश्विक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा तीनों प्रभावित हो सकते हैं। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि मिडिल ईस्ट की स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है। कई दावे और जवाबी दावे सामने आ रहे हैं, लेकिन अंतिम तस्वीर आधिकारिक पुष्टि और आने वाले घटनाक्रम के बाद ही साफ होगी। दुनिया की नजर अब इस बात पर है कि क्या बातचीत तनाव को कम करेगी या फिर होर्मुज स्ट्रेट आने वाले दिनों में एक बड़े भू राजनीतिक संघर्ष का केंद्र बनेगा। आपकी क्या राय है? क्या कूटनीति इस संकट को रोक पाएगी या सैन्य टकराव की आशंका और बढ़ेगी? कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें। ऐसी ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करना न भूलें।